नमस्कार। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मार्को पोलो की स्टोरी से। मार्को पोलो के जो फादर हैं, मार्को पोलो के फादर हैं उनका, मैं ये समझ लिया आपने, मैं इसको रब करता हूं। अब पीछे मैंने वर्ल्ड मैप खोला हुआ है। ये मैप जानबूझ के खोला ताकि ग्लोबल मैप पर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और हिस्ट्री पढ़ते समय जब भी आपके सामने किसी भी एरिया का, किसी भी देश का कोई नाम आता है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, वेनिस हो, जिनेवा हो, एनीथिंग, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ पे वो डालिए एरिया और वो आपको उसी पॉइंट पे ले जा करके ले जाएगा। तो आपको क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर प्लेस है कहाँ पे। तो आप देखेंगे इस एरिया में इटली से ऊपर, यहां पर फ्लोरेंस के ऊपर ये जगह देख रहे हैं आप, वेनिस। ठीक है, तो वेनिस के मर्चेंट्स बड़े पॉपुलर थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी एक नॉवेल हमने पढ़ी है। तो वेनिस के मर्चेंट्स बड़े पॉपुलर होते थे। और उस वक्त ट्रेड का सिस्टम क्या था, मोटा मोटा, कि अगर यूरोप के लोगों को इस एरिया से, चाइना से या इंडिया से, किसी भी एरिया से कोई ट्रेड अगर करनी है, तो जनरली क्या होता था, इस सेंट्रल एरिया में, यहां पर ट्रेड का एक हब है। ठीक है, जहां बगदाद एरिया है, मेसोपोटामिया वाले में एरिया में ट्रेड का, मतलब इधर से भी कोई सामान अगर है, चाइना से कोई सामान है, इंडिया से कोई सामान है, तो वो ट्रेड होकर के अरब उसे यहां तक ले जाते थे। और इस एरिया में यहां से यूरोप के मर्चेंट आकर के उस एरिया से परचेज कर लेते थे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था। अब इसी समय क्या हुआ कि वेनिस के दो भाई, जिनका नाम था निकोलो पोलो एंड मफेलो, ये दो भाई हैं। ये दोनों भाई ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशिया के इस पार्ट में पहुंचते हैं। और यहां जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें यहां के व्यापारी दिखाई पड़ते हैं, मंगोल के व्यापारी। उनका आपस में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो मंगोल के जो व्यापारी थे वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो खान हैं, कुबलई खान, चंगेज खान के वंशज, वो बड़े कीन हैं, अगर आप हमारे एरिया में चलेंगे तो यू विल गेट मेनी मोर प्रोडक्ट्स फॉर अ ट्रेड। तो वो ट्रेडर थे चूंकि, तो दोनों भाई यहां से अपना रास्ता, वेनिस से यहां तक आए और यहां से अपना रास्ता लेकर के आगे चल दिए। और वो चाइना में यहां पे पेकिंग है, जहां पे कुबलई द ग्रेट खान जिनकी सीट है, वहां पर वो पहुंचते हैं कुबलई खान के दरबार में। और कुबलई खान से बोलते हैं, कुबलई खान को अपने यूरोप के बारे में पूरा बताते हैं कि व्हाट इज यूरोप ऑल अबाउट, हमारा शहर वेनिस कैसा है, और क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं। कुबलई ने अभी, इस वक्त मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1270, अराउंड 69-70 का पीरियड है एडी का। तो अभी कुबलई ने किसी रिलीजन को अभी एक्सेप्ट किया नहीं था। कुबलई वॉज ऑल्सो इन अ वेरी कंफ्यूज कंडीशन कि हम क्या करें, बुद्धिज्म को अपना लें या हम क्रिश्चियनिटी को अपना लें या हम इस्लाम को अपना लें। ठीक है, तब तक ये लोग भी पहुंचते हैं, ये अपने यूरोप के बारे में, अपने पोप के बारे में, अपनी क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। तो समहाउ कुबलई जो है थोड़ा कन्विंस होता है। वो कहता है ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, यहां से जा रहे हैं ट्रेड करते हुए वापस, आप जब जाएंगे और लौट कर आप जाइए और अपने पोप से बात करिए कि आप हमें 100 ऐसे लर्नेड लोग भेजिए जो यहां आकर के हमको आपके रिलीजन, आपकी जो आर्ट्स हैं, उसके बारे में हमें आकर के समझाएं। और अगर हम कन्विंस हो जाएंगे तो ठीक है, आई कैन थिंक ऑफ दिस। ठीक है, निकोलो, अच्छा, उसके बाद वो उनको अपनी एक मोहर दे देते हैं। मोहर क्या, एक तरीके से पासपोर्ट है कि आप इजीली, चूंकि ये पूरा एरिया जो है ये मंगोलों के कब्जे में है, पूरा एरिया इस वक्त चंगेज खान के वंशज मंगोलों के कब्जे में है। वो लोग वापस आते हैं, वेनिस आते हैं, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि 1270 में वहां गए हैं, 2-3 साल में वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कल मैंने बताया था कि यूरोप में 1250 से लेकर के 1273 के बीच में कोई एम्परर नहीं था। तो जब वो वापस आते हैं देखते हैं कोई एम्परर है नहीं, और पोप का चुनाव भी पेंडिंग था। तो वो किससे कहेंगे भाई 100 लोग हमें भेज दीजिए।
बट एनीवेज थोड़े समय वो रुके, 2 साल करीब वहां रुके, वेट किया उन्होंने नए पोप के आने का। और जब नया पोप आया तो वहां पे उनको 100 लोग ही नहीं मिले यूरोप में। यूरोप में जब 100 लोग नहीं मिले तो उन्होंने 2 प्रीस्ट तैयार किए कि चलो किसी को तो लेकर के चलेंगे वहां दरबार में जाना, चूंकि प्रॉस्परस एरिया है, ट्रेड करनी है। तो उन्होंने 2 प्रीस्ट अपने साथ लिए। और अब निकोलो का एक बेटा था जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, ये बेटा उनके साथ 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 चल दिया, पापा जी हम भी चलेंगे साथ में। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 5 लोग हो गए, निकोलो, मफेलो, मार्को पोलो और वो 2 प्रीस्ट। ठीक है, फिर वो वेनिस से चलते हैं, और चूंकि पेकिंग तक जाने का रास्ता यही था कि आप यूरोप से इधर तुर्की सीरी निकलेंगे, यहां से आर्मेनिया जाएंगे, फिर आप इधर पर्शियन गल्फ में आएंगे, फिर आप ये खुरसान और ये होते हुए डेजर्ट होते हुए आप वहां पहुंचेंगे। तो ये आने जाने का समय भी कम से कम 1.5-2 साल 2.5 साल आराम से लग जाता था, क्योंकि लंबा रूट है ना। और अब वो 5 लोग चलते हैं सेंट्रल एशिया। यहाँ पर इस जगह बगदाद आते आते वो जो 2 प्रीस्ट थे वो तो रुक गए, बोले भाई हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बचे 3 लोग। वो तीनों लोग चलते 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 कुबलई खान के दरबार में पहुंचे। इस पूरे सफर में जो विशेष बात रही वो मार्को पोलो की रही। मार्को पोलो चूंकि बच्चा था 15-16 साल का, एंड ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। वो चीज़ों को, कल्चर को, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझता चला गया। और इसी पीरियड में 1.5-2 साल के पीरियड में ट्रैवलिंग में उसने मंगोली भाषा भी सीख ली। जब वो कुबलई के दरबार में पहुंचा तो कुबलई ने देखा तो उनके 100 लोग नहीं है। ही गॉट एंगर्ड। बट मार्को पोलो से जब कुबलई ने डिस्कशन किया तो उसने देखा ये तो मंगोली भाषा में बात कर रहा है हमसे। तो कुबलई जो थे वो मार्को पोलो से इंप्रेस हो गए। इतना इंप्रेस हो गए मार्को पोलो से कि मार्को पोलो उसके बाद वहां 17 साल तक रहा, 17 ईयर्स तक वहां रहा। और इतना इंप्रेस हो गए कुबलई खान कि मार्को पोलो को अपने यहां गवर्नर बना दिया। अब जब गवर्नर बना दिया उन्होंने, तो गवर्नर बन गए तो मूवमेंट भी करेंगे, इधर उधर देखेंगे, और अच्छे ऑब्जर्वर हैं ही मार्को पोलो। तो तब तक क्या हुआ, यहां पर कुबलई के ही एक फैमिली ट्री में एक दूसरा लीडर है, उसका भतीजा लगता है, उसको बोलते हैं हुलागू। हुलागू इस एरिया में था। यहां पे उसने इलखान डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, इलखान डायनेस्टी। ठीक है, हुलागू वॉज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ किंग, अपने डायनेस्टी का वो था। और हुलागू ने यहाँ पर मतलब ऐसी स्टोरी बताता हूँ आपको कि आपने किताब पढ़ी होगी अरेबियन नाइट्स करके, अगर आप पढ़ेंगे तो उस किताब में मिलेगा कि बगदाद के कैलिफ और हुलागू का आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किस प्रकार हुलागू ने बगदाद शहर को जला दिया। ठीक है, तो हुलागू का पूरे इस एरिया पे कब्जा था। हुलागू की वाइफ खत्म हो गई। वाइफ जब खत्म हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाद आप जब दूसरी शादी करिएगा तो मेरा मन यह है कि आप अपनी ही क्लैन की किसी लड़की से शादी करिएगा। क्लैन का मतलब वही चंगेज खान, कुबलई खान, वही मंगोल में जाना था। तो उन्होंने मैसेज भेजा कुबलई खान को कि मुझे शादी करनी है अपनी क्लैन की किसी प्रिंसेस से। कुबलई खान ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक प्रिंसेस तलाशी वहां पे, और ये कहा कि प्रिंसेस को हुलागू के पास भेजना है। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो मार्को पोलो है और उनके फादर और चाचा, उनको भी घर जाना था, 25 साल हो गए, मतलब 17-18 साल हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप 3 लोग और ये प्रिंसेस और आपके साथ कुछ लोगों को भेज दे रहे हैं, आप इन्हें लेकर के चले जाइए, हुलागू के पास छोड़ दिए, वहां से आप अपने घर निकल जाइएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर से आ सकते थे लेकिन आ इस नहीं रहे थे कि अब यहां की स्थिति, बीच में बहुत सारे रॉबर्स, अटैकर्स। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा ये रास्ता अभी सेफ नहीं है, तो ऑल्टरनेट रास्ता तलाशना पड़ेगा। और ऑल्टरनेट रास्ता तलाशने के लिए क्या किया गया, चाइना से, यहां से साउथ चाइना से ये सी पकड़ ली, साउथ चाइना से जहाज से निकलते हैं वो लोग। ठीक है, इंडोनेशिया आते हैं। ठीक है, जहाज में वही सारे लोग, पूरी प्रिंसेस साथ में।
इंडोनेशिया आए, यहाँ से जावा सुमात्रा मलेशिया जावा सुमात्रा से इधर आ गए सीलोन में आ गए और यहाँ से पहुंच गए साउथ इंडिया के अंदर। तो मार्को पोलो अलोंग विद हिज फादर, चाचा जी और उस प्रिंसेस के साथ उसने साउथ इंडिया से सफर नॉर्थ इंडिया तक का किया और अच्छा समय भारत में बिताया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मार्को पोलो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। जब वो साउथ इंडिया में आ रहे हैं तो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, यहाँ के पोर्ट्स देख रहे हैं, उनकी यहाँ का ट्रेड सिस्टम सारा देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से अरब से लोग आते हैं जहाज़ों से, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड करके ले जाते हैं, पूरा सिस्टम देख रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम उसने जाकर के उस लेडी को, प्रिंसेस को हुलागू के पास छोड़ दिया। जब वो हुलागू के पास पहुंचे, हुलागू खत्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। प्रिंसेस पहुंच गई तो हुलागू का बेटा था अरगांव, ठीक है। हालांकि ये आपको स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स इन अ हिस्ट्री, ठीक है। तो हुलागू खत्म हो गया तो उस प्रिंसेस की शादी तो कर दी अरगांव सर, ठीक है। और अब वो लोग निकल के वापस कहां चले गए, दोबारा से अपने एरिया वेनिस में पहुंच गए, ठीक। 25 साल बाद मार्को पोलो दोबारा वेनिस पहुंचा। 25 साल में लोग भूल जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और पार्टी में उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टी दी। नाउ दे बिकम अ रिच, गवर्नर था वहां का, ठीक है। और उसमें बताया सबको, चाइना के बारे में बताया, इंडिया के बारे में बताया, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया, क्योंकि मर्चेंट क्लास वेनिस के अंदर सारा। अब इसी समय क्या हो रहा है, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि यहां पे नीचे जहां पे ये वेनिस है और ये है जिनेवा। जिनेवा और वेनिस का आपस में बैटल हो गया और इस बैटल में क्या हुआ कि जिनोइज ने वेनिस पे हमला किया और यहां के बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बना लिया और उसमें से एक प्रिजनर जो था उसको लाकर के जिनेवा की जेल में डाल दिया, जो कि मार्को पोलो था। ठीक। मार्को पोलो जब जिनेवा की जेल में आ गया तो उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था मार्को पोलो द ट्रैवलर। और उस बुक में उसने अपनी पूरी वेनिस से जो यात्रा शुरू की थी, सेंट्रल एशिया होते हुए जो चाइना गया, मंगोल गया, पूरा कुबलई खान के दरबार में रहा, 17 साल गवर्नर बना, और उसके बाद फिर नीचे इंडिया से आते हुए दोबारा जब वापस वेनिस आया, उस पूरी यात्रा का वर्णन किया। और उसकी किताब में चाइना और इंडिया और इस साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट का बहुत सुंदर वर्णन किया उसने बताया, चाइना के लिए लिखा कि चाइना इज अ कंट्री ऑफ स्माइलिंग फेस। चाइना में गोल्ड है, चाइना में गन पाउडर है, चाइना में बहुत सारे पोट्रीज हैं, चाइना का सिस्टम अच्छा है, पेपर है ना, कोल है चाइना में, ये सारी बातें उसने उसमें लिखी। तो समहाउ अब वो किताब चूंकि जेल में थी, किताब लिख ली उन्होंने, कोई बात नहीं, बट किताब पब्लिश भी हो गई, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में किताब नहीं आई। तो मैंने जो शुरू में आपको 4 पॉइंट बताए थे कि मैं 4 बातें बता करके डॉट कनेक्ट करूंगा, उसमें मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, मार्को पोलो द ट्रैवलर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आई आपको, ठीक है।